बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह से रन किया जाता है, किस तरह से लॉन्च किया जाता है या किस तरह से आप उसको चलाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टार्ट बटन जो है आपको टास्क बार के लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है, इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक कमांड नज़र आएगी, ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स में से आप को देखना होगा, जब आप क्लिक करेंगे लिस्ट में से आप सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो क्या होगा, लॉन्च हो जाएगा। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चला सकते हैं। दूसरा तरीका ये है आपका कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है एक्सेल चलाने के लिए स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप चूज़ करेंगे रन कमांड जो है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस रन कमांड में आप लिखेंगे एक्सेल, EXCEL, एक्सेल लिखकर आप ओके करेंगे तो आपका क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो रन हो जाएगा। राइट। तो पहला तरीका ऑल प्रोग्राम्स और ऑफिस और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो रन हो जाएगा, आपके सामने जो है उसका इंटरफेस आ जाएगा। ये जो सबसे पहले जो चीज़ आपके सामने आती है किसी भी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के बाद, उसको उस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कहते हैं। इस टाइम आपके सामने एक्सेल का इंटरफेस है। इंटरफेस उस इन्वायरमेंट को कहते हैं जिसमें रहकर आपने उस सॉफ्टवेयर में काम करना होता है। इसलिए आपको उसके इंटरफेस के हर कंपोनेंट से वाकिफियत होनी चाहिए। अगर आपको उसके हर कंपोनेंट से वाकिफियत होगी तो ही आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें सही तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहले इंटरफेस में हमारे पास है टाइटल बार। अगर आपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स पढ़े हों तो उसमें आपको इन जो है बार्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। टाइटल बार देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है बुक 1। तो टाइटल बार जो है आपके विंडो के टाइटल को शो करवाती है, जो करंट रनिंग टाइम वाली विंडो होती है। तो ये टाइटल बार बता रही है इस टाइम आपने जो सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो इसका डॉक्यूमेंट जो है, जो फाइल है वो बुक 1 है। इसके राइट कॉर्नर पे आपको कैप्शन बटन नज़र आएंगे जिसकी मदद से आप इस विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं और इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे एज यूजुअल मेन्यू बार, आपकी डिफरेंट मेन्यूज़ इसमें आपको मिलेंगे और इसकी हर मेन्यू में फर्दर सब मेन्यू मिलेंगे आपको, उनकी फर्दर कमांड्स होंगी। थर्ड नंबर पे जो आपके पास है वो है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार पर आपको टूल्स मिलेंगे, आइकन्स मिलेंगे जिन पर आप क्लिक करके कमांड परफॉर्म कर सकते हैं। ये शॉर्टकट होते हैं कि इनके टूल्स पर जस्ट क्लिक करें वो कमांड एक्टिवेट हो जाती है। चौथे नंबर पे आपके पास फॉर्मेटिंग बार है। फॉर्मेटिंग बार जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है, जस्ट इसमें कुछ ऑप्शन जो है वो चेंज है, बाकी सेम आपकी वही बार है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने पढ़ी होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो है चार कमांड्स जो है इसमें एक्स्ट्रा दी गई हैं। उसके बाद जो है इनकी तरतीब से जो है आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इनकी तरतीब जो है वो चेंज हो सकती है। लाइक यहाँ से आप लेफ़्ट कॉर्नर से पकड़ें और इसकी आप पोजीशन कहीं भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर। राइट। तो आपने सिर्फ इनके आइकन्स की वजह से इनके नाम याद रखने हैं। उसके बाद जो फॉर्मेटिंग बार के बाद जो नई चीज़ है वो है फार्मूला बार। ये चीज़ इसको दूसरे सॉफ्टवेयर से अलहदा करती है। फार्मूला बार जो है ये आपको किसी और सॉफ्टवेयर में नज़र नहीं आएगी। तो फार्मूला बार जो है ये एक्सेल में ही होती है। फार्मूला बार में हम लोग जो है फार्मूलाज जो है वो देखेंगे कि किसी भी सेल में अगर कोई फार्मूला आप अप्लाई करेंगे या फंक्शन यूज़ करेंगे वो आपको फार्मूला बार में ही नज़र आएगा। उसके बाद फार्मूला बार के बाद यहाँ पर ये जो A1 लिखा हुआ है आपका, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। क्या कहते हैं? नेम बॉक्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपको हर सेल का सेल एड्रेस लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद ये जो आपको जो है राइट कॉर्नर पर ये जो एडिशनल एरिया नज़र आ रहा है ये टास्क पेन होती है। ये जो ऑफिस ऑनलाइन लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड, ये आपकी टास्क पेन है, इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं इस तरह से। राइट। एडिशनल एरिया होते हैं
तो शुरू में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इसमें ये जो आपको जो है वर्टिकल जो है लाइंस नज़र आ रही हैं, लाइक ये A B C D E F, ये कॉलम्स कहलाते हैं, राइट। इनको क्या कहा जाता है? इनको कॉलम्स कहा जाता है। A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स हैं। वर्टिकल इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी, उसको कॉलम कहते हैं। ये जो आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइक 4 5 6, इनको क्या कहते हैं? इनको रोज कहते हैं, रोज, राइट। उसके बाद ये पूरी आपकी जो है वाइट जो है आपको पेज नज़र आ रहा है, ये पूरी वर्कशीट कहलाती है, वर्कशीट, राइट। और ये जो एक खाना जो आप माउस से क्लिक कर रहे हैं, इस एक खाने को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल, राइट। एक खाना, ये जो खाने आपको इतने सारे नज़र आ रहे हैं, ये सेल कहलाते हैं। उसके बाद ये शीट टैब्स हैं, ये शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, राइट। ये आपके क्या कहलाते हैं? ये शीट टैब्स होते हैं, शीट बटन्स हैं, इनके ज़रिए से आप ये पहली शीट, ये दूसरी शीट पर हैं, ये तीसरी शीट पर है, राइट। ये चेंज आप कर सकते हैं। उसके बाद ये राइट कॉर्नर पर स्क्रॉल बार है, आप जो है शीट को जो है अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। और ये आपके पास भी स्क्रॉल बार है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं, जबकि ये हमारे पास क्या है? ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, राइट। और सबसे आखिर में एज यूजुअल स्टेटस बार। किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर जो बार होती है वो हमारे पास जो है टाइटल बार होती है, और सबसे नीचे जो है वो हमारे पास स्टेटस बार होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सेल के इंटरफेस में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। एक चीज़ जो रह गई है हमारे पास, वो है वर्कबुक। वर्कबुक जो है वो कंप्लीट इस पूरे डॉक्यूमेंट को कहते हैं, पूरी फाइल को कहते हैं, एक जिसमें शीट 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सब मिलके आपकी एक वर्कबुक बना रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनको फर्दर, जो है हम तफसील से देखेंगे इसके सारे कंपोनेंट्स को। अल्लाह हाफिज़।